वीर्य ॐ सहना भवतु भवतु। ॐ सहनौ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ॐ शान्तिः शान्ति शान्तिः शान्ति शान्तिः शान्ति। ओके, तो हम अपने जीवन के बारे में विचार कर रहे हैं। जीवन के बारे में विचार कैसे कर रहे हैं? किसी का आधार लेके। किसका आधार लेके? शास्त्र का आधार लेके। We are taking the support of Shastra and then thinking about what is our life, what is the purpose of life. शास्त्र कौन से शास्त्र का आधार ले रहे हैं हम वेद रूपी शास्त्र का आधार ले रहे हैं। तो वेद क्या है? भगवान की वाणी है। ओके तो हम साक्षात भगवान की वाणी का आधार लेके हमारे जीवन के बारे में सोच रहे हैं, हमारे जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। तो भगवान की वाणी यानी क्या? भगवान की वाणी और भगवान अलग है क्या एक ही है? एक एक ही ही है। एक ही है। एक ही है। तो हम साक्षात भगवान का ही आधार लेके ये अपने जीवन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और तो उसके लिए हम वेद रूपी शास्त्र का आधार ले रहे हैं। और वेद रूपी शास्त्र में के जो अंत भाग में है, जो समग्र वेद का तात्पर्य है, जो समग्र वेद की दृष्टि प्रदान करता है, उसमें हम वेदांत कहते हैं। So last time we saw that Vedanta is the vision of the Vedas. वेद की दृष्टि को हम वेदांत कहते हैं। एंड क्या हम समझना चाहते हैं? वेद ऐसी घोषणा करते हैं कि there is something, there is one truth knowing which everything can be known. तो हमने लास्ट टाइम सोचा था कि ज्योग्राफी पढ़े तो फिजिक्स नहीं आता, पर वेद ऐसी घोषणा करता है कि ऐसा कुछ है कि जिस एक चीज को जानने से सब कुछ जीवन में हमको समझ आ जाता है। So we want to know that truth. What is that truth? So then we started thinking about our life. Let us take our life. हमारे जीवन को लेते हैं। हमारा जीवन क्या है? Then we saw that our life is a series of actions. पूरे दिन भर एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है कि जब हम कोई मेंटल एक्शन या फिजिकल एक्शन ना करते हो। So our life is a series of action. And what is the purpose of life? What is the purpose behind any action? We saw happiness. the purpose behind any action is happiness. And so we are seeking happiness. So we got to that conclusion. What kind of happiness? Just this much? Just limited to a place, to Delhi or Ahmedabad, or a certain hour? Just in the morning? Just in the afternoon? Or just when I watch a movie? Or I want to be happy every time. Every time. Eternal. Every time under any condition. Right? And कैसा सुख जो दुख मिश्रित ना हो, जिसमें without a drop of unhappiness,
We want happiness which doesn't even have a drop of unhappiness. तो मुझे कोई दुख की क्षण उसमें उस सुख में नहीं चाहिए. So this fundamental thing we have come कि ओके जीवन का कुछ ध्येय है. वो ध्येय क्या है? ये सुख प्राप्ति हमारा ध्येय है. किस तरीके का सुख? जिसमें दुख का मिश्रण ना हो, उस तरीके का सुख हमारा लक्ष्य है, हमारा जीवन का लक्ष्य है. ओके, तो आज तक हम क्या करते आए हैं? दैट्स व्हाट वी सॉ लास्ट टाइम. हम अनेक प्रकार की प्रवृत्ति आज तक करते आए हैं. वी हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज, and those activities can be classified as अर्थ, काम एंड धर्म. तो उतना हम समझने का पढ़े थे। प्रयास कर रहे थे. And I will dwell upon it a little bit more before going to the moksha purushartha. So पुरुषार्थ first of all क्या है? कर्म, एक्शन. कर एक्शन, बट अ गोल रिलेटेड एक्शन. वो एक्शन जिससे हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं. तो अर्थ रूपी पुरुषार्थ क्या है? वो एक्शन जिससे हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं. तो हमारा हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ आवर लाइफ गोज आफ्टर व्हाट? आफ्टर दिस अर्थ पुरुषार्थ, कि हम एक सिक्योरिटी जीवन में एस्टैब्लिश करें. उसमें काफी सारा टाइम चला जाता है. एंड इफ वी लुक इन मेनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पॉवर्टी और वो सब है, तो शायद पूरी की पूरी लाइफ यही काम मेरा. इसी अर्थ पुरुषार्थ में ही रहता है. वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते. वो इवन दे आर नॉट एबल टू गिव टाइम फॉर एंजॉइंग देमसेल्व्स, एंजॉइंग देयर लाइफ, तो कई लोगों का तो पूरा जीवन ही अर्थ पुरुषार्थ में होता है. अगर and then there are some people who have relatively gained this artha purushartha, meaning security, and then they want to get some more Pleasure. so then they go to this other Karma. the next kind of action of gaining pleasure, mental pleasure, through different activities. Now that could be going to picnic, going to tour, listening to music, कुछ भी हो सकता है. Cricket, going to watch India Pakistan cricket match. जो भी जिसकी जैसी इच्छा, उस तरीके से उसकी कामना होगी. So then is the next level, and then one progresses to धर्म के. चलो यहाँ तो मुझे सुख मिला, अब मेरा कल भी मैं सिक्योर करूँ, कल भी मुझे सुख मिले, ऐसा कल भी मुझे सुख प्राप्त हो, ऐसा कुछ करूँ. So then they start investing in that happiness of tomorrow. How? By धर्म कर्म. So we will dwell on it, but एक overview दे रही हूँ. फिर एक टाइम आता है कि नहीं, ये अर्थ, काम और धर्म से जो भी खुशी मुझे मिल रही है, it's just not sufficient. I still remain the same. What same? A wanting I. A wanting I. जैसे मुझे कुछ चाहिए, right? मुझे भी नहीं पता, मैं भी यही सोचती हूँ, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए. क्या मुझे चाहिए? कुछ चाहिए. मिला, सब कुछ मिला, खुश हूँ, बट नो, कुछ मिसिंग है. कुछ मिसिंग है. आई वॉन्ट समथिंग एल्स नाउ. कैसे? जैसे पता है, एक छोटा बच्चा होता है ना, उसे खिलौना दे दो, तो खिलौने के साथ खेलेगा थोड़ी देर, फिर वो बोर हो जाएगा ना, फिर उसे दूसरा खिलौना चाहिए. सो समझ लो उसके पास 3-4 खिलौने हैं. So he'll start playing with one of the toy, and then after some time
ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एनीमोर, फिर वो दूसरा पकड़ेगा, फिर वो उसमें भी। तो कैसे हमारा लाइफ भी ऐसा, हम टॉयज ही पकड़ रहे हैं ना, इफ यू थिंक अबाउट इट। ट्रू। सो ऐसा एक टाइम या समय आता है कि हाँ मैंने ये कर लिया, चलो घर बार सब बना लिया, कंस्ट्रक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, कामना के लिए भी मैं ट्रिप्स ऑस्ट्रेलिया गया, इधर गया उधर गया, फिर भी सारी दुनिया शायद देख ली, चलो फिर भी कुछ अभी बाकी है। धर्म पुरुषार्थ, चलो तीर्थ स्थान, उसका भी कुछ हमने हम जीवन में कवर यू नो करी। वी हैव इन्वेस्टेड इन दैट, still something is as if missing, and that realization brings one to this fourth purushartha, moksha. मोक्ष। But before going there, before going there, we will still dwell a little more on artha purushartha. तो पहले ये तीन पुरुषार्थ समझ ले, बाद में मोक्ष पुरुषार्थ सही ढंग से हमें समझ आएगा। तो अर्थ पुरुषार्थ क्या है? बेसिकली इट इज जो गोल ओरिएंटेड मनुष्य वर्क। की बेसिक रिक्वायरमेंट है, राइट? कि फूड, शेल्टर, मैंने बहुत सारा किया, आपको समझाया था, इमोशनल रिक्वायरमेंट और वो सब भी बताया था। वी विल पार्क दैट राइट नाउ, वो भी है ही, इमोशनल सिक्योरिटी वो भी होगा ही, बट प्राइमरीली अर्थ पुरुषार्थ हम जब कहते हैं तो क्या आता है? जो भी एक्टिविटीज हम हमारे सर्वाइवल के लिए और प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, फॉर गेटिंग फूड, फॉर गेटिंग क्लोथिंग, फॉर गेटिंग शेल्टर, all that is artha purushartha. So it is artha purushartha means anything which provides physical security and anything मेंटल। that removes a sense of insecurity. So ये second point note करने का है कि we are always working towards how to remove that feeling of insecurity. एंड सो दूसरे दो पॉइंट्स हमने लास्ट टाइम उसकी चर्चा की थी कि तो ये पुरुषार्थ हम कैसे किस तरीके से हमारे जीवन में ऑब्जर्व करते हैं। तो या तो कुछ हम ग्रहण करने का ट्राई करते हैं, या तो जो भी हमारे पास है उसे हम प्रोटेक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो समझ लो कि नया घर बना अभी, and I don't have a washing machine, so now I want to acquire a washing machine. वॉशिंग मशीन है तो अभी प्रोटेक्ट करने का, डू आई हैव एन इंश्योरेंस और डू आई हैव इनफ थिंग्स टू प्रोटेक्ट माय वॉशिंग मशीन सो दैट इट डजंट गेट डैमेज। तो हमारी एक्टिविटीज या हमारा ध्यान या हमारी एनर्जी, काफ़ी सारी एनर्जी कहाँ जाती है? कुछ ग्रहण करने में और कुछ उसको प्रोटेक्ट करने में, योग और क्षेम। तो ये हुआ किस तरीके से हम सिक्योरिटी और वो हमारी टाइम हमारा किस तरह इस अर्थ पुरुषार्थ में जाता है। देन वी ऑल्सो वांट सिक्योरिटी एट डिफरेंट लेवल्स। तो उसके बारे में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, व्हाट डिफरेंट लेवल्स। तो इनिशियली तो खुद की सिक्योरिटी, कि मुझे सिक्योर होना है, राइट? घर वो सब नहीं है, तो मुझे सिक्योर होना है। जो लेबरर है, उसके पास घर नहीं है, जो फुटपाथ पे रहते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं? खुद सिक्योर होने का ट्राई करते हैं, राइट? एवरीबडी। सो इनिशियली इट इज ऑलवेज अबाउट माई सिक्योरिटी। फिर क्या करते हैं? फिर हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, राइट? तो जो भी हम कमाते हैं, देन टू मेक श्योर आवर फ्यूचर इज सिक्योर, वी मेक इन्वेस्टमेंट, एफडी कराते हैं, फिर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? वी वांट आवर फ्यूचर टू बी सिक्योर। सो
सिक्योरिटी फॉर माय फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर फूड, तो हम अ, जो व्हेन वी प्लान फॉर फूड, वो भी कैसे हम प्लान करते हैं, फ्यूचर का हम प्रोटेक्ट करके, यू नो कंसिडरिंग द फ्यूचर, कि चलो हाँ वो समझ गए, सिक्योरिटी रखते हैं हम। सिक्योरिटी हम, बेसिक जरूरत की चीजें ज्यादा लेते हैं हम हाँ फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, घर के लिए भी फ्यूचर के हिसाब से सोचते हैं। फ्यूचर के, हाँ, तो वो सारा जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो वो हम एक्सटेंड कर देते हैं। सिर्फ इस प्रेजेंट पे हम उसे सीमित नहीं रखते, वी आर एक्सटेंडिंग इट एंड वी आर इन्वेस्टिंग इट मोर इन इट टू सिक्योर अवर और फ्यूचर। तो फ्यूचर प्रेजेंट पे तो ध्यान है ही हमारा, प्रेजेंट पे तो हमारी एनर्जी है ही, साथ ही साथ फ्यूचर पे भी हम एनर्जी लगाते हैं। सो अगेन, वेयर इज आवर फोकस? इन अर्थ सिक्योर, पुरुषार्थ ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये तो राइट। बहुत सारी होगी, फिजिकल सिक्योरिटी भी है, प्लस हम वी हैव टू रिमूव अवर अनसिक्योरिटीज आल्सो, तो सेंस उसमें ऑफ हम इनसिक्योरिटी। फ्यूचर फ्यूचर भी करते हैं, ठीक है। सो लाइक, इफ वी थिंक, हम देखें तो इवन हम जो हम पूरा, पोजेस करते हैं उनकी मेंटेनेंस वगैरह का भी हम फ्यूचर का सोच के करते हैं कि करते हैं। हाँ मेंटेनेंस उनकी। हाँ, सही बात तो है। सो बेसिकली ये दैट्स सब के सब अर्थ और पुरुषार्थ है, ठीक है। अर्थ पुरुषार्थ में आएंगे, हाँ, जो उसका सेकंड पॉइंट भी किया, कहा सिक्योरिटी हाँ। ऑफ माय पोजेशंस, कि चलो वॉशिंग मशीन आया, लैपटॉप आया, इवन फोन आया, वी वांट इवन सिक्योरिटी ऑफ द फोन। और अभी क्या हम्म। आया? साइबर सिक्योरिटी। सो हाँ, न्यू टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। लाइफ को भी सिक्योर करते हैं, मेडिकल वगैरह भी सिक्योरिटी में ही आ गया। सब सिक्योरिटी में आएगा, फिजिकल हम्म। हेल्थ, मतलब सब। हम सब यही सोचते रहते हैं, हम जिंदा हैं तो हमें आगे जिंदा रहने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये सब हम इसी में काम करते हैं, नो डाउट। हम इसी में काम करते हैं। एंड देन ऑल्सो, दैट इज नॉट जस्ट, उससे ही एंड नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ दोज डिपेंडेंट अपॉन अस, रिलेटेड टू अस। हमारे हाँ। माता पिता है, हमारे शायद रिश्तेदार है हाँ। जिसका हम ख्याल रखना चाहते हैं, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, तो उनकी भी सिक्योरिटी। सो पूरा लाइफ क्या है? अर्थ पुरुषार्थ है या नहीं? बिल्कुल। सो 80 या 90% या 95% इज अर्थ पुरुषार्थ, उतना भी शायद हम कह सकते हैं। देन देयर इज ऑल्सो सिक्योरिटी एट द लेवल ऑफ ईगो। जो नाम हम कमाते हैं, नाम बिगड़ना नहीं चाहिए। ऐसा मत करो, हम्म। हमारा खानदान का नाम बिगड़ेगा। सो एक एक हम्म। ये होता है, फेम, टू बी फेमस, इंजीनियर बनो, बच्चे इंजीनियर बनो, उससे नाम बढ़ेगा। सो एंड पावर, सो ये नेम फेम पावर, ये क्या देगा हमको? सो इट इज सिक्योर। सिक्योरिटी एट द लेवल ऑफ ईगो, कि मेरा, मैं भी सोसाइटी में कुछ हूँ, ऐसे मुझे शायद आ, एक सेटिस्फेक्शन। पावर देगा, हमारी इज्जत बने रहे, बस यही सब होता हमारी है। इज्जत बनेगा, और ऐसा मुझे एक ख्याल मेरे समक्ष रखेगा। So this is what this, how Arthashastra is, how the Artha Purushartha is हाँ समझ playing आ गया। in our life. ठीक है। फिर uh, still, when we think इतना हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया हमारा और हमारे रिश्तेदारों का, वॉशिंग मशीन वो सब इसका सिक्योरिटी हो गया, नेम फेम ठीक ठीक ढंग से मिल गया, फिर क्या करोगे? फिर यू गो टू द नेक्स्ट लेवल, काम। ओके, चलो अब क्या करते हैं? घूमने जाते हैं, प्लेजर। प्लेजर। कुछ प्लेजर्स, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ पिक्चर देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। सो देन वी गो टू
the next level. So ज़्यादातर until we have taken care of most of these artha purushartha, we don't go to the kama purushartha. तो अब समझ लेते हैं कि हमारे पास ठीक से वो सब आ गया, फिर हम काम पुरुषार्थ में जाते हैं. I've said we want दिल मांगे मोर, राइट? ऐसी हमारी कंडीशन है ना कि काफी सारा मिला है, फिर भी मुझे कुछ और चाहिए. As if I'm never satisfied with whatever I have and I always want something more. समथिंग ऐसी फीलिंग है. कुछ बिल्कुल मिसिंग लगता है. कुछ मिसिंग लगता है. सो कुछ सब मिसिंग कुछ लगता होते है. हुए भी कोई खुशी नहीं होती. हाँ, कुछ चाहिए. कुछ चाहिए. हमेशा कुछ चाहिए, कुछ चाहिए. कुछ बस अधूरापन है, बस कुछ यही है. अधूरापन है. सो हम सोचिए, अगर एक ग्लास, हम अगर बहुत प्यासे हैं और एक ग्लास पानी पिए, तो हमारी प्यास छिपनी चाहिए या नहीं? छिप जाने चाहिए. जानी चाहिए. पर चलो प्यास एक कितनी? ग्लास नहीं, बहुत प्यास लगी, 2 ग्लास पानी, अब छिप जानी चाहिए या नहीं? छिप जानी चाहिए. 3 ग्लास पानी, एक पूरा जग भर के पानी, छिप जानी चाहिए या नहीं? ज्यादा हो गया. तब भी नहीं छिपती. फिर कुछ और पर चाहिए. see how what I'm trying to get at. राजीव, मुझे पानी देना ना. हाँ जी, सॉरी. हाँ, मुझे पानी का ख्याल आ She's getting thirsty because अहमदाबाद में सच्ची में बहुत गर्मी होने लगी है. दिल्ली में पता नहीं हाँ, क्या है हालत, हाँ. पर दिल्ली अहमदाबाद में में तो ऐसा. एक्सट्रीम क्लाइमेट है. किसी टाइम पे इतनी गर्मी हो जाती है और कभी ऐसे लगता है कि वापस सर्दी आ रही है. पर अभी तो गर्मी हो गई. आज तो काफी गर्म था. थैंक यू. हाँ जी. So तो इसका thirsty. तात्पर्य क्या है? मतलब हम इतना भी पी लें फिर छिप गई फिर? तो पानी पिए हाँ. तो तरस छिप जाती, प्यास छिप जाती है. Generally, not generally, always. ऑलवेज. I hope so. नहीं, नहीं. Better be. नहीं तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा. तो प्यास हमको लगती है, पानी पीते छिप जाती है. सुख की प्यास है, सुख छिप, वो तरस छिपती है या नहीं? नहीं छिपती. That is एक what I सुख want you to think. एक सुख मिलता है तो दूसरे की कामना जाग जाती है. नहीं, छिप जाती है. अच्छा, हम्म. are you नहीं तो sure? अगर हमें और क्या चाहिए? हो गया जो जो चाहिए था. हाँ, अब जैसे मुझे बच्चों की शादियां करनी, ये सुख में आता है? ये तो सुख काम है मिलता है ना, पुरुषार्थ है. तो काम ये है, पर वो सुख की कामना इच्छा तो किसके तभी लिए है. है? हाँ. वो बच्चों की शादी है, वो किस लिए कर रहे हैं? अच्छा, मुझे सुख मिलेगा. हाँ, ठीक है. नहीं, मैं नहीं खाता होता. सुख मैं कब मैं खत्म अब होगा ऐसे आपका? इस सोच में आ गई हूँ कि मेरे पास घर है, एक गाड़ी है, खाना मिलता है, एसी है मेरे घर में. बस ठीक है, पति के साथ ठीक रहती हूँ. और क्या चाहिए? बस ठीक है. क्यों? बच्चों की शादी करनी आ गई ना हाँ, एक अब इच्छा. अब आया, अब ये सोच है. ये तो मेरे कर्तव्य का, मेरी जिम्मेदारी है. ठीक है, ये सुख है. हाँ, पर सुख अगर हो, हाँ, ये सुख है, सुख. अगर हो जाएगी तो मुझे बहुत सुख मिल जाएगा. राइट. बट ऐसा है कि चलो आज के बाद मेरे को सुख की और इच्छा नहीं होगी, या इज दैट सो? और other option is that you will always want something more. What do you think? ऑलवेज वांट समथिंग मोर. So शिवानी जी. इफ यू आर अलाइव तो यू वांट टू लिव योर लाइफ फुल्ली ना. हाँ हाँ, फुल्ली एक लाइफ. तो ये सुख होता है, एक होता है उसके पीछे भागना, एक होता है सोचना. हाँ यार, हो जाए तो अच्छा है. तो हम दोनों वो लेवल के, हम पीछे नहीं भागेंगे. मिल जाएगा तो खुशी मिल जाएगी. आई थिंक, मैं ऐसे सोचती
लेकिन इच्छा तो जागती रहेगी ना, सुख और सुख की इच्छा तो जागती ही रहेगी ना। हाँ, ठीक है। दूसरों को देख के लगता है यार हमें भी हो ये होता है, ये पक्का होता है। तब आती है इच्छाएं, पहले वैसे नहीं आती। इच्छा इज नॉट अभी तो हम इच्छा के बारे में भी नहीं सोच रहे, हम सिर्फ सुख के बारे में सोच रहे हैं हाँ, मिलेगा कि मिल और चाहिए, और जैसे चाहिए, यू आर राइट। जैसे थर्स्ट कैसी चीज है कि प्यासे थे, बाहर बहुत धूप थी, बहुत धूप थी, पानी पिया, ठंडा, प्यास बुझी। आइस वाला, मजा आ गया, एंड देन इट्स इट, यू नो, हो गया, काम हो गया। ऐसे सुख में है कि हो गया, नहीं, नहीं या है। तो कंपैरिजन करो कुछ भी करके, आपको लगेगा ना नहीं और मिल सकता है, एक गाड़ी है, नहीं अभी ये गाड़ी पुरानी हो गई, अभी नई गाड़ी, ऐसा होगा कि हमेशा एक गाड़ी से आप संतुष्ट होगे? नहीं, सो और चाहिए। और चाहिए, ऐसा है ना। और आपका माइंड में क्या है, सुख कहाँ है? गाड़ी होगी, एसी होगा, अर्थ में सब वर्किंग कंडीशन होगा तब सुख होगा, वो नहीं हम्म होगा तो नहीं होगा। सो उदासी आएगी। एक तो हमारा सुख कैसा है? डिपेंडेंट है वो। चेंजिंग, चेंजिंग, ऑलवेज चेंजिंग। ऑलवेज चेंजिंग, वन थिंग। दूसरा, बॉटमलेस ग्लास। सर्कमस्टेंशनल, हाँ ठीक है, बॉटम। ग्लास, बॉटमलेस ग्लास, कितना भी पानी डालो वो प्यास बुझती ही नहीं, हाँ छिपती ही राइट। नहीं है, ऐसा है। हाँ है, हाँ है, ऐसा है। तो उसमें कुछ फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं लगता? शी इज रियली थर्स्टी। है प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम है कुछ अब लग रहा है, फंडामेंटली प्रॉब्लम है या नहीं? अब लग है। रहा है कि प्रॉब्लम नहीं, काफी बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर वो समझ आ जाए तो समझो भगवान का ब्लेसिंग्स हमारे पे आ गया। नहीं नहीं, वो समझ आ गया, अभी अभी कुछ और अच्छे से समझ आ गया। सो लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हर समय सुख खाली की कमी। बॉटमलेस ग्लास। कि हम ऐसा सुख ढूंढ रहे हैं जो कभी हम्म, यू नो, मिलेगा नहीं, मिलेगा ही नहीं, खत्म नहीं होगा। कमी। बिकॉज वी आर नेवर सेटिस्फाइड विथ इट। हाँ हाँ। तो ऐसा क्यों? ये तो लॉजिकल नहीं है ना। हम्म, ग्लास में पानी भरो तो जितना ज्यादा पियो उतना, यू नो, इट शुड फिल अप। चलो हमें सुख और, यू नो, वी आर डिजायरिंग फॉर मोर हैप्पीनेस, पर एटलीस्ट थोड़ा सुख तो मिला, हम्म। तो उतने लेवल पे तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना। पर ऐसा होता है? होना चाहिए, पर अगले सुख की तरफ ध्यान चला जाता है ना। हाँ, तो फंडामेंटली लॉजिकली कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, बिल्कुल है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ है। तो ऐसा हो सकता है कि हम आ, कुछ गड़बड़ है। इसका क्या सोल्यूशन क्या गड़बड़ है? है? वो बोलूंगी बोलूंगी। हम्म पहले प्रॉब्लम को मैं एकदम नेल कर दूं ना, और यू नो आई एस्टैब्लिश दैट दिस इज अ प्रॉब्लम, देन उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। ठीक अभी कामना क्या है वो हम समझ गए, सब है। लग्जरीज, कंफर्ट्स, प्लेजर, एंटरटेनमेंट, प्लेजर, हाँ। pleasures, any pleasure from our sense organs, you know, हम्म, uh, that will come under कामना। कोई भी प्लेजर कामना में आएगा। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर दिया था, उसको सिर्फ मैंने थोड़े
points थोड़े बढ़ाए so that you elaborate. can dwell on it. Okay. So कामना का कोई एक एग्जाम्पल दे दो अपनी लाइफ के हिसाब से, दोनों जन, शिवानी जी और संगीता जी। आपकी लाइफ का कोई एक एक्टिविटी जिसको आप कामना कहोगे कि दिस इज कामना। नहीं, मेरे को तो जब सेक्स ही आता है मेरे दिमाग में, और कुछ नहीं आता। This is Kamna has a different kind of, it has a wider range. Okay, I like solitaires, so I want big solitaires. It'll give me a lot of pleasure once I have it. और भी ऐसे तो बहुत सारी कामनाएं, पतला होना चाहती हूँ और क्या। संगीता जी। इससे खुशी मिलेगी मुझे। Okay. मेरे को एक ही कामना ज्यादा आती है कि मैं फिजिकली बिल्कुल फिट हो जाऊं। Okay. Good. कुछ कामना फिजिकली अच्छी है, बिल्कुल फिट हो जाऊं, यही कामना आती है मेरे को तो, और कुछ नहीं समझ में आता। बट उसे हम कामना नहीं, फिजिकली फिट हो, दैट्स अ बॉडी रिक्वायरमेंट बेसिकली, उसे हम हाँ, कामना नहीं कहेंगे। लेकिन वो बॉडी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए वो कामना में, मतलब आज की डेट में मेरे से कोई भी पूछेगा तो मेरे को फर्स्ट कामना यही आती है कि मैं शरीर से ठीक हो जाऊं, पेनलेस हो जाऊं। दैट इज अ वेरी लॉजिकल थिंग, इसे हम कामना नहीं, ऐसी मेरी एवरीबडी वुड वांट टू डू दैट। पर कामना जैसे कि कामना हम किस में कहेंगे, खाना को हम कामना नहीं कहेंगे, हाँ, रिक्वायरमेंट है वो। पर विशाला में खाना और हाँ, निरुल्ला में खाना या पिज्जा हाँ, हट में खाना, इसे हम कामना कहेंगे। हाँ, तो ये तो एक काम आपकी नहीं है बेसिक मेरी, तो रिक्वायरमेंट आ मुझे गई, स्विट्जरलैंड जाना है मुझे एक बार लाइफ में। वो कामना, उसे हम कामना वो- कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के जो नहीं, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, मून पे जाना है, हाँ, हाँ, ठीक है। मुझे भी वो जाना है, कुछ मुझे भी भी जाना है। हाइकिंग में वो जाना है, कामना है। हाँ। मनाली जाना है, वो सब कामना हम्म। होगी। मुझे बीच पे सोना है। एक दिन आई वांट टू स्लीप ऑन बीच। दैट इज अ कामना। हाँ, So, तो इसे हम कामना कहेंगे, राइट? इच्छा क्या हम्म, है, कामना क्या है? To become pain free, that is physically रिक्वायरमेंट। is one of our requirements, तो that उसे हम कामना में नहीं रखेंगे, ओके। या अर्थ में रख सकते हैं फिजिकल। एक ठीक है। और है प्रॉब्लम, मुझे मेरे जैसे लोगों से मिलना है, मिलते नहीं है, जिनके साथ मैं मस्ती कर सकूं। ये कामना है? नहीं, ये हमारी नीड है, इमोशनल नीड है, नीड, हाँ। इमोशन। दिस इज अवर इमोशनल नीड, so we are dependent on lot of things, हम्म, uh, because why, we'll get there, ठीक, why, ये क्यों आपकी कामना है, ये हम सोच लें। सो नेल डाउन दिस क्वेश्चन, ठीक। नेल डाउन कि आपकी ये इच्छा है, और अगर मैं भूल जाऊँ एड्रेस करने का तो मुझे याद कराना। हम्म, सो मैं पूछूंगी अभी 2-3 मिनट के बाद। सो ओके, कामना, we went there. So then धर्म पुरुषार्थ, सो धर्म पुरुषार्थ, इसके बारे में थोड़ा सोचना है, क्लैरिफाई करना है। तो देर इज टू थिंग्स, एक तो जिसे हम धर्म कहते हैं, धर्म का जीवन जियो, लिव अ लाइफ of righteousness, speak truth, हम्म, non-violence, straightforwardness, forgiveness, क्षमा। हम्म, इससे क्या कहेंगे हम राइट एंड रॉन्ग किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, तो ये तो हम अर्थ प्राप्ति करते हैं, कुछ भी हम सिक्योरिटी प्राप्त करते हैं, या फिर कामना कुछ भी बीच में जाना हो, तो नहीं मैं तो बीच पे ऐसे जाऊंगी कि किसी का कुछ भी हो मैं जाऊंगी, ऐसा नहीं।
ये फॉलोइंग द वैल्यूज, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, वो एक्सेट्रा, ये वैल्यूज को फॉलो करते करते आप अपना एंजॉयमेंट को you will enjoy your life. So that is one definition of dharma. धर्म। So जब हम अर्थ और काम की प्राप्ति करते हैं तो वो धर्ममय, वो धर्म के साथ जो करेंगे हम्म, तो हमारा जीवन उन्नति के मार्ग, मोक्ष के मार्ग तरफ बढ़ेगा। अगर हम हम्म, हम्म। अर्थ और काम की प्राप्ति यू नो धर्म के हिसाब से नहीं इसी करते। हाँ धर्म के हिसाब से नहीं करेंगे तो इट विल अफेक्ट अस, ओके। हमारी उन्नति नहीं होगी, हमारा जो हृदय है वो स्वच्छ नहीं रहेगा, and we'll be constantly in conflict. Our personality will be in conflict. कॉन्फ्लिक्ट या Our personality meaning our heart will say something, our head will say something, our heart will do something. गॉट इट। दिमाग कहता है कि सत्य बोलो और व्यवहार से सत्य नहीं बोलेंगे तो वो एक कांस्टेंट एक खींच होगा, मतलब आप एक नहीं होते, आप दो आदमी बन जाते हैं। जाते कॉन्फ्लिक्ट। हैं। So this is a big problem. So ये we have to solve at very minute level. See, हम समझते हैं, हमको लगता है कि हम सत्य बोलते हैं, we are non-violent, we are forgiving, पर जो स्वामी जी इस सारे शब्दों की जो डेफिनेशन है, इसको हम अगर समझे तो इट इज़ वेरी सटल, बहुत ही सूक्ष्म है और हमें पता भी नहीं है कि हम कई बार इवन विदाउट नोइंग इन वैल्यूज का कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सो वन थिंग इज कि हम हमारा लाइफ कैसे जिए, मोर एंड धर्म। मोर इंटीग्रेटिंग दीज वैल्यूज। पर इस वैल्यूज को कैसे इंटीग्रेट करेंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग दोज वैल्यूज? सो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू understand those values in totality, and then we have to have a value of value that नहीं तो फिर ये मूल्य मुझे जीवन में, मेरे जीवन में होना चाहिए। So we will get to that. अभी मुझे आपको पूरा एक मैप देना है, बाद में हम वैल्यूज का थोड़ा एक एक्सपोजर मैं आपको दूंगी, पर जस्ट in short capsule form, what is truth? जो मन से मैं सोचती हूँ वही मैं बोलते। बोलती हूँ, वही मैं करती हूँ, दैट इज ट्रूथ। और दूसरा क्या है डेफिनेशन ट्रूथ की? मैं आपको बोलती हूँ, सत्य बोलती हूँ, पर कैसा सत्य होना चाहिए? जो सत्य तो है, साथ ही साथ प्रिय है, आपको अच्छा लगे या आपकी भावनाएं को ठेस ना पहुंचे, उस तरीके से बोलूं। I don't hurt you while speaking that truth, and I speak only if needed, only if it is beneficial to you. Let's say if it doesn't serve any purpose, then I need not speak every time. So all these values are actually, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओ आपको पता चलता है कि हाउ सटल दे आर, बहुत ही सूक्ष्म बनते जाते हैं। स्वामी जी क्या बोलते हैं कि मोर यू प्रैक्टिस दीज वैल्यूज, मोर यू फाइंड हार्डर टू प्रैक्टिस इट। जैसे कपड़े को आप धोते हो, गंदा कपड़ा है, धोते हो, स्वच्छ होता जाता है, पर साथ ही साथ यहाँ दाग रह गया, उधर दाग रह गया, उधर दाग रह गया, ऐसे आपको दिखने लगता है। उस तरीके से जैसे आप ये वैल्यूज को फॉलो करते हो, then you start understanding that in this area
I am lagging behind, or I'm not able to execute these values in these areas. So this is one aspect of dharma, how you live your life by right and wrong. तो अर्थ और काम की प्राप्ति भी अगर धर्म के अनुसार हो, then it will lead us to the next step, the मोक्ष मोक्ष, पुरुषार्थ. right. दूसरा क्या है? दूसरा एक important thing which I want to मंजू तुम चाबी दे छुट्टी कर लो. highlight is पुण्य. पुण्य पाप ऐसा बोलते हैं, राइट? हम पुण्य और पाप, तो हर एक कर्म का कर्मफल होता है. और क्या होता है, लेट्स से, सो ये कर्म है, आई एम सॉरी फॉर दैट, और इसके दो कर्मफल होते हैं. ओके, सो एक तो विजिबल एक्शन और एक इनविजिबल एक्शन. इनविजिबल एक्शन को हम अदृष्ट कहते हैं. इधर मैंने लिखा है all actions, any action, any karma will have two kinds of karma फल. दृष्ट, which is visible, खाना खाया तो पेट भर गया, visible action. किसी की मदद की, आदमी खुश हुआ, visible action. साथ ही एक अदृष्ट पैदा होता है. वो अदृष्ट क्या है? वो एक संस्कार छोड़ जाता है. हमारे मानस पट पे वो एक संस्कार छोड़ जाता है. तो हर एक एक्शन का ऐसा अदृष्ट पैदा होता है. अच्छे एक्शन का अच्छा अदृष्ट होता है, जिसे हम पुण्य कहते हैं. और किसी का हम मदद करेंगे तो पुण्य होगा. किसी का खराब करेंगे या किसी का क्रोधित हो गए, किसी के पर क्रोध आ गया, तो what will it do? It will create an adrushta, which is a papam. तो पाप क्रिएट होगा, वो पाप के संस्कार क्रिएट होंगे. सो धर्म पुरुषार्थ जो कहते हैं, तो दूसरा एक मीनिंग जो धर्म पुरुषार्थ का है वो क्या है? पुण्य. तो ये पुण्य इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस. ये थोड़ा हार्ड पड़ रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है. ओके. नहीं, हार्ड नहीं है वो. हम कहाँ से कहाँ पहुंचे, मैं वो सोच रही हूँ. मैं धर्म ही आया, वैल्यूज बिकॉज आई. तो धर्म का दो मीनिंग है. So let me give you the whole thing picture first and then I can go. So धर्म के दो मीनिंग है. एक तो वैल्यूज है, जो हम डे टू डे लाइफ में धर्ममय राइट. जीवन जीना, वो बोलते हैं. हाँ, दूसरा वैदिक धर्म, वैदिक संस्कार में, वैदिक प्रथा में धर्म का जो मीनिंग है वो क्या है? कि ये धर्म करने से हम स्वर्ग प्राप्त करेंगे. हाँ, तो लास्ट टाइम मैंने ये स्वर्ग प्राप्ति का एग्जाम्पल दिया था कि हम रिलीजियस एक्टिविटीज कुछ करेंगे, हम पुण्य कमाएंगे, हाँ, ऐसा सोचते हैं हम. हाँ, हम यज्ञ करेंगे, किसी को दान करेंगे, तो उससे हमें अच्छा जीवन, नेक्स्ट जन्म मेरा अच्छा होगा. तो ये सब वैदिक है. ये हाँ, ये वैदिक है, बट इट्स Vedic in the sense that it relies on this concept that every karma has a adrushta. हाँ, कुछ उसका रिएक्शंस है. वैदिक क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि उसका प्रमाण वेद है. अच्छा, मैं वैदिक क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने ये सोचा कि उसमें लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ. बराबर है, वेद में लिखा है, इसीलिए वेद उसका प्रमाण है, हाँ, इसीलिए मैं वैदिक बोल रही हूँ. अभी किसी की मैं मदद करती हूँ तो वो खुशी मैं ही देख सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे कोई बुक में देखने की जरूरत नहीं है, वो पर दृश्य वाला. हाँ, दृश्य है.
पर अब मैं कुछ एक्शन करूंगी, उससे कुछ पुण्य पैदा होगा, वो मुझे वो कैसे पता है? अदृश्य। मुझे नहीं पता। मैं उस वेद को प्रमाण मानती हूँ कि वेद भगवान है, और वेद रूपी भगवान ऐसा बोलता है कि अच्छा कर्म करो तो पुण्य होगा, खराब कर्म करो तो पाप होगा। तो उसी तरीके से वो वैदिक है। ठीक। ठीक है। सो ये धर्म पुरुषार्थ का सेकंड अर्थ है कि पुण्य से आप स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो। स्वर्ग यानी क्या? स्वर्ग यानी भगवान के पास। नरक या राक्षसों गंदी जगह होती है, जहाँ भगवान रहते हैं वो स्वर्ग। भगवान रहते हैं वहां क्या होगा? खुशी होगी या दुख होगा? बहुत ज्यादा खुशी हो गई। गुड। सो स्वर्ग यानी वो रेल्म के हिसाब से तो हम देख सकते हैं। दूसरा क्या देख सकते हैं कि हैप्पीनेस। सो पुण्यम एंड पापम, इवन अभी ये प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी हमने कुछ खाया, रसगुल्ला खाया, और अगर हमें हैप्पीनेस मिली, तो क्या वो रसगुल्ले में से मिले? नहीं नहीं। हमने देखा कि अगर कोई खराब समाचार मिलेगा, तो हम वो रसगुल्ले का आनंद नहीं ले नहीं पाएंगे। ले पाएंगे। तो फिर आनंद कहाँ से आता है? शास्त्र बोलता है आनंद अंदर से। पुण्य में से आता है। अच्छा, पुण्य। आपके ही पुण्य का रिजल्ट है आनंद। ओ। और दुख कहाँ से मिलता है? आपके आपके पाप ही पाप कर से। लो। पाप। सो जब आनंद मिलता है, then you should understand my punya is getting it's कन्वर्टेड manifesting. इनटू आनंद, हाँ। एंड जब दुख आता है, तो ये समझना, चलो पाप धुल रहे हैं अभी, नहीं, वो वो जा हम तो रहा ऐसी है। बात, हाँ ऐसे ही बात लेकिन करते हैं ना, ये पाप हमारे कर्म है ये जो हम पाप फेस कर धुल रहे हैं। रहे हैं। या हम तो। नहीं, पाप और पुण्य को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? आप कोई कर्म कर रहे हो, उसकी वजह से किसी सामने वाले इंसान को दुख हो रहा है या कुछ है, लेकिन आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं है उसको दुख देने की, पर उसको दुख हो रहा है, तो वो आपके पाप कर्म में आएगा या पुण्य कर्म में? पाप और पुण्य आपके इंटेंशन पे आधार है। इफ अगर यू हमारी इंटेंशन इंटेंडेड, ठीक है तो हाँ, वो तो पुण्य आपको में। नहीं लगेगा। पर आपको अगर समझ में आया कि अगर मेरी एक्शन से किसी सामने वाली व्यक्ति को दुख पहुंचा, देन इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप यू बैलेंस इट आउट, कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सो वो काउंटर आप पे आता है। पर एज लॉन्ग एज योर इंटेंशन वॉज नॉट टू हर्ट द अदर पर्सन, इट डजेंट काउंट इनटू पाप। और दूसरा क्या, कि शास्त्र के अनुसार अगर हम कर्म करते हैं, देन पाप और पुण्य की डेफिनेशन शास्त्र जो बोलते हैं उस प्रकार का जीवन हम जिएंगे, तो वो पुण्य में रिजल्ट होगा। एंड इफ वी क्या बोलते हैं, उसका अतिक्रमण करेंगे, तो वो पाप में उसका परिणाम आ सकता है। ठीक है। सो अदृष्टम, सो ये क्यों मैंने कहा? सो पुण्य इज बेसिकली द करेंसी ऑफ हैप्पीनेस। हम्म। व्हाट इज द करेंसी ऑफ हैप्पीनेस? पुण्य इज द करेंसी ऑफ हैप्पीनेस। इसलिए सब स्वर्ग, ज्यादा सुख चाहिए तो क्या करते हैं? ज्यादा दे इन्वेस्ट इन लॉट ऑफ these kind of activities. So these are the two interpretation of the word dharma purushartha. एक तो हम वैल्यूज धर्ममय जीवन जिए, और दूसरा ये पुण्य का करेंसी है, उसमें इन्वेस्ट करते जाए, अच्छा अच्छा काम करते जाए। विथ क्या इंटेंशन? ताकि मुझे कल मैं सुख प्राप्त कर सकूं। किसी को मदद करनी, वो खुश हो, वो एक बात है। बट चलो मैं इस इतना दान दूं ताकि कल मेरा
भविष्य या कल मेरा जो जो भी जन्म मुझे मिलेगा वो अच्छा हो, दैट इज समथिंग एल्स। सो ये धर्म में आएगा। तो वो धर्म भी कर दिया, तिरुपति बालाजी चले गए, हम्म बहुत डोनेशन दिया, हम्म स्कूल चिल्ड्रन को भी बहुत डोनेशन दिया। डोनेशन देते हैं ना, हर साल हम्म मंदिर में भी डोनेशन देते हैं। सुख मिल गया? नहीं मिला, क्षणिक सुख मिला। वापस आ गए ना हम? हम्म किधर आ गए? सुख अगर मिला भी तो क्षणिक हुआ। इधर आ गया। तो ये तीनों सुख, धर्म अर्थ काम, संतोष मिलता है। दान करते हैं तब संतोष मिलता है या नहीं? बिल्कुल मिलता है। मिलता। अर्थ और काम से ज्यादा शायद दान में, ये धर्म में, पुरुषार्थ में ज्यादा मिलता है, हाँ। ज्यादा मिलेगा। पर कंप्लीट सुख मिलता है उसमें भी? नहीं मिलता। मिलता ऐसा है। क्यों है? पहले तो भगवान हमें इंसान बनाते हैं, फिर पैदा करते हैं, फिर वो काम देते हैं, फिर भी हमें सुख नहीं देते। हमें जाएंगे हम, एक बड़ा अजीब सा जाएंगे, क्वेश्चन। हम हमें जाएंगे। पैदा करते हैं और बोलते हैं मोक्ष की तरफ आओ, पैदा ही मत करो यार। आपने कैसे कहा भगवान ने पैदा किया? यार, अरे उनका लक्ष्य यही है कि हर आदमी उस रास्ते जाए जो भी वेद में लिखा है, जो भी वेद धर्म्स है हमारे, कि आदमी को सब कुछ करके मेरे पास आना है और वो उसी को लेकर जाता है जो उनकी सच्ची, ये सब जो रूल्स बनाए हैं, जो भी लिखा है धर्म के हिसाब से काम करो, ये करो, तो इंसान को एकदम प्योर बना के वापस अपने पास ले लेता है। वापस ही मत भेजो धरती पे। हमको कितनी तो मेहनत करनी पड़ती है, सोचो। बकर, हमें हमें अपनी सोच बदलनी पड़ती है, हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, हमें एकदम निर्मल बनना पड़ता है, फिर भगवान लेते हैं। वो तो अच्छा निर्मल एक ही काम, भेजता है। वो तो हाँ? इंसान को रात को निर्मल ही निर्मल थे भेजता या नहीं आप? है। क्या? वो तो निर्मल ही भेजता है। रात को निर्मल थे या नहीं डीप स्लीप में? हाँ हाँ। थे। फिर क्या हुआ? फिर ये जा ढेर सारे कपड़े क्यों ओढ़ लिए कि मैं शिवानी हूँ, मेरे को रिड्यूस करना है? ये यार सारे यही तो नोचर बात क्यों है, कर लिए? इसी इसी चक्र में भ- भेजा हुआ। अभी मैं भगवान ना, ने कहा किया, किया मैं वापस जन्म नहीं लेने वाली, अभी मैं उनके पास ही जाऊंगी, मेरे को नहीं आना। मैंने सोचा हुआ है ये, इसलिए मैं अभी मार्ग ढूंढ रही हूँ। गुड, यू आर इन अ हम्म। गुड गुड स्पॉट। यस यस, पर आई एम गोइंग टू डू दैट। पर अब हम बहुत हुआ। हमारे साथ हर रोज डीप स्लीप में मिलते हैं, हाँ। हम भगवान से मिलते हैं हर रोज, मैं हर रोज, हम्म डेली। So something is happening. I'm stirring your minds, okay? हम्म तो धर्म अर्थ काम, ये हमने देखा। अर्थ काम के से ज्यादा कामना के पुरुषार्थ में हमको सुख मिलता है, कामना से भी ज्यादा धर्म में मिलता है। Still it is not giving us what we are seeking. What are हैप्पीनेस, we seeking? हैप्पीनेस, What kind of happiness? इटर्नल हैप्पीनेस, विदाउट एनी Without दुख। जो any, कभी खत्म ही नहीं होती। प्योर कभी खत्म ना हैप्पीनेस। हो, प्योर हैप्पीनेस एंड अच्छा। विदाउट एनी ड्रॉप ऑफ। तो वो ये तीनों पुरुषार्थ नहीं देगा। नहीं दे। ठीक। तो ये मनुष्य अभी काफी जीवन जिया, अभी ये क्यों, ये समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। there's a हम्म प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी अच्छा काम करूं तो भी मुझे सुख नहीं मिलता। ये हम्म बॉटमलेस पिट में मैं फंस गई हूँ, हम्म हम्म और ये आने वाला जाने वाला है। आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट। यस। ठीक है? हम्म हम्म। पर ऐसा कुछ है, आने वाला जाने वाला ना हो या बॉटमलेस पिट ना हो, ऐसा कुछ है? बड़े बड़े ईश्वर। लोगों की जीवनियां पढ़ो सुनो तो लगता है कि कुछ तो है। तो कुछ है। तो हम जीवनिया सुनते हैं, और सुनते हैं कि कई लोग ऐसे ज्ञान प्राप्त करके इन्होंने
है ऐसा कुछ। भगवान नाम सुनते हैं, हाँ भगवान वो है, ऐसा सुनते हैं। तो कुछ है, कुछ क्या है, कुछ एटर्नल है, कुछ ऐसा है जो जिसमें दुख मिश्रित नहीं है और जो आने वाला जाने वाला जैसा नहीं है। तो हमें वो चाहिए। वो तो वो जब होगा तो हमारा, अब हम नेक्स्ट पुरुषार्थ मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। अभी आप बंद मत करना। नहीं नहीं, मुझे यहाँ आना है था। अब 2 दिन से मैं आई नहीं इस चैप्टर पे। अ, अच्छा, उसके पहले आ, हाँ, उसके पहले एटर्नल क्या? तो हैप्पीनेस हमें जो बाहर से सुख मिलता है वो क्या है? धर्म अर्थ काम, ये तीनों कैसे पुरुषार्थ है जो बाहर से हम सुख ढूंढते हैं? कैसे है? इंसिडेंटल है, आने वाला जाने वाला है, डजंट लास्ट हम्म, लॉन्ग। और ये जब हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तब भी काफी सारी एनर्जी जाती है, नहीं है? बिल्कुल। और प्राप्त करना है तो काफी सारी एनर्जी जाती है। आया तब उसे मेंटेन करने में भी काफी सारी एनर्जी जाती है। सो इस आ, सुख में, ये तीन प्रकार के जो सुख हम लेते हैं, तीन ढंग से जो सुख लेते हैं, उसमें क्या दोष है? तीन दोष है। एक तो वो अनित्य है, आने वाला जाने वाला है। फिर क्या है? दुख मिश्रित है, क्योंकि इतना संघर्ष करके आप इतनी मेहनत करके करोगे तो दुख तो रहेगा उसमें, दुख मिश्रित है। हम्म, और बंधकत्वम है, बंधन करने वाला है। क्यों? एक हम्म। बार मिला तो हो गया? नहीं। अ- रखने का दिल करता है। हाँ, और फिर से मुझे चाहिए। एक बार फिर वेनिला से आइसक्रीम खा लिया, हो गया? नहीं, हम्म, बटर स्कॉच आइसक्रीम अभी। हाँ वो ज्यादा टेस्टी होती है। कसाटा। सो बंधकत्वम, राइट? हाँ सो हाँ। ठीक है, इतना हो गया। मैप दे दूं, अदरवाइज यू विल से कि दीदी ने आज भी हमको मौके तक नहीं पहुंचाया। पहुंचना है हाँ। तो मैप तो नहीं नहीं। एक बार आपको दिखा दूं। सो इस पे हम इस पे आपको ड्वेल करना है, ये तीन ठीक लिख लेना। ठीक है? टेम्पररीनेस, दुख मिश्रित, टेंटेड विथ अनहैप्पीनेस, एंड बाइंडिंग। एंड बाइंडिंग हाँ। सो ये तीन, इट्स इम्पोर्टेंट कि you look at all the activities of your life and see, connect all the activities of how in each of that activity it is one of these artha, kama or dharma, and it has these three defects that it cannot give me eternal happiness. Fine, now I want eternal happiness. What do I want? अभी तो i वही आ गया। i Which want is, which stays. I want I which want stays with me. infallible, Infallible, right. trustworthy, जो कभी मुझे छोड़ के ना जाए. छोड़ के ना जाए। infallible, something trustworthy, something that doesn't come and go. Is there such a person or a thing? ऐसा कुछ है? नहीं, क्यों? No. आदमी मर जाता है, थिंग खराब हो जाती है। Thing खराब हो जाए। It's okay, very good। Person. मेरे को बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव टू वर्क हार्ड। Yeah. Yeah, थैंक यू, आई I एम रियली told you वेरी हैप्पी। we are two intelligent ladies, we are going to question आई you लाइक and इंटेलिजेंट, आई yeah, लाइक yeah, yeah. इंटेलिजेंट लेडीज। अभी तो पता ओके, चल गया होगा we are intelligent or not. और ये तू अपने आप ओके। को कह सकती है, मेरा जरूरी नहीं है. अरे ये दीदी तो बहुत इंटेलिजेंट है पता है। अभी मोक्ष मोक्ष तक पहुंचते हाँ। हैं। सो व्हाट आई वांट इज हैप्पीनेस व्हिच इज नॉट लिमिटेड, हम्म
is trustworthy. And so it is I am not seeking something to be Brahm. gained. See, ये एक बड़ा सेंटेंस मैंने यहाँ रखा है. I want happiness which is not limited. अगर मुझे ऐसा सुख चाहिए जो सीमित ना हो, then that means that happiness is not something to be gained. सहमत हो? सोचो. जो भी गेन करेंगे वो लिमिट में ही होगा. Whatever we gain इसका will प्रोडक्शन be Will करके be, limited. yes, मतलब yes. It कुछ should be. It ऐसी should be happiness, felt. कुछ ऐसी हैप्पीनेस होनी चाहिए जिसका प्रोडक्शन अपने अंदर ही चलता रहे. So whatever is acquired is limited. और अगर हमको limitless happiness चाहिए, that means it is not something to be gained. Yes. Agree. सहमत? Good. So what is the fundamental principle of life? We want happiness, that too limitless happiness, and that limitless happiness is not something to be gained. फिर ठीक है. और हम so last 2 point is just the fact. एक फैक्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. उस लिमिटलेस हैप्पीनेस को ब्रह्म ऐसा शब्द हम प्रयोग करते हैं. ब्रह्म या भगवान या ईश्वर. तो दैट लिमिटलेस हैप्पीनेस अलोन इज ईश्वर और भगवान या तो फिर ब्रह्मन. ब्रह्मन यानी क्या? दैट विच इज बिग. हाउ बिग? दी बिग, which cannot be belittled. It cannot be उससे कुछ संकुचित नहीं है. तो the big, the infinite, the limitless. तो I am seeking Brahman, that limitless happiness, which is not something to be gained. इतने तक हम सहमत हैं, right? अच्छा, उसे प्राप्त नहीं करना तो क्या है? कहाँ है? हमारे में ही है. ऐसा हो सकता है? जब गेन ही नहीं करना तो हमारे में ही है. हमारे में ही है. मैं एक स्टोरी कहूंगी. एक बार है ना, एक विलेज में एक एल्डरली एक दादाजी थे और 10 लड़के थे. उनको मेले में जाना था. कुंभ के मेले में जाना था. तो दादाजी से कहा, दादाजी हमें मेले में जाना है, हम जाए. बच्चे थे. दादाजी वॉज वरिड कि कुंभ के मेले में खो जाएंगे तो क्या होगा इफ दे गेट लॉस्ट. अच्छा ठीक है, जाओ. एक जन रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. 10 जन जाते हो तो एक जन, one person will take responsibility and make sure all 10 come back. बच्चों ने कहा ठीक है, आई विल टेक द लीड. एक बच्चे ने कहा विल मेक श्योर वी कम बैक. जाते हैं. जाने का शुरू किया. बीच में एक नदी आई तो फिर दे क्रॉस्ड. फिर क्रॉस हो गया. फिर वो लीडर था, उसने बोला ओके चलो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं काउंट कर देता हूँ एक बार, फिर आगे जाएंगे. सो ओके, लाइन अप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. खुद 10वां को कहाँ काम गया? नहीं किया. 10वां कहाँ गया? वो खुद था. ही वॉज वेरी वरिड. किसी दूसरे को बोला तू काउंट कर. सब लोग अपने आप को काउंट करने का भूल गए. बट they didn't realize, and what happened? They became very worried. दुख से परेशान. सभी जगह ढूंढा. वो ढूंढने में किसी को यहाँ लगा, खून बहने लगा. फिर किसी कोई कोई some wise person, he was just walking by. He saw all these activities.
And he asked, what are you doing? Why are you so worried? क्या हुआ? फिर बच्चों ने कहा, क्या हुआ, 10वां खो गया है. This fellow saw and उसे पता चल गया क्या है प्रॉब्लम. Then he said, मुझे पता है, 10वां है, मैंने देखा है. आपने देखा है? तो उन सबको क्या हुआ? हाश हाश हुई ना. हम्म आपने देखा है? ओके. अब मैं मेरे दादाजी को मुंह दिखा सकूंगा, इनको पता है हम्म, खो नहीं गया. क्या हुआ? हाश. फर्स्ट थिंग इज, ये संसार का जो दुख इनके सर पे मंडरा था, 10वां है. एटर्नल सुख इज देयर, एटर्नल हैप्पीनेस इज देयर. चलो है, ब्रह्मन है, ईश्वर है, बातें नहीं बना रहे है. अब कहाँ है? ओके, वेयर इज ही? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बार हाश हो गई, देन हिज माइंड इज अवेलेबल टू नो वेयर इज ही. अच्छा चलो लाइन में खड़े रहो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. वेयर इज द 10th man? See, I told you, it's just 9. Where is the 10th man? You are the 10th man. You are the eternal happiness. This is what the Vedas, this is what Vedanta wants to say, that we ourselves are that happiness that we are looking for. But something has happened which has got us deluded, so that we are taking ourselves to be 9th man, 9th boy, and not understanding that we are the 10th man. हम्म, क्या हो रहा है हम देखेंगे, क्यों ऐसा है हम देखेंगे. बट ये जो मोक्ष पुरुषार्थ है वो क्या है? प्राप्तस्य प्राप्ति. इट इज ऑलरेडी अवर नेचर, इट इज नॉट समथिंग टू बी अक्वायर्ड. तो क्या है? इट इज समथिंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड. 10th, दैट आई एम अ 10th मैन. वो बच्चे को क्या करना है? प्राणायाम करना है, या किसी का 1 मिनट. दान करना है? क्या करना है उसको? सिर्फ वो महात्मा ने बोला कि यू आर द 10th मैन. तो क्या किया महात्मा ने? रियलाइज ऑलरेडी कर, जो प्राप्त था उसे आइडेंटिफाई पहचान, कराया, हिडन पहचान करा दी. पहचान कराया. उसका अनुभव था या नहीं? अनुभव ऑलरेडी था, अनुभव ऑलरेडी है. हमारा भी एटर्नल हैप्पीनेस, दैट वी आर एटर्नल हैप्पीनेस, दैट आई एम हैप्पीनेस, वो हमारा अनुभव है. पर हमको आइडेंटिफाई करना है, रिकग्नाइज करना है. वो वेदांत हमको वो आइडेंटिफाई रिकग्नाइज कराएगा. कैसे? हाउ एंड वेयर वी मेक मिस्टेक, दैट इज व्हाट इट विल डू. इट विल हेल्प अस identify the mistakes that we do in not identifying ourselves as the very happiness, the very nature, and on the contrary, taking ourselves to be unhappy, sad. Mind is sad, we take us to be sad. So वो हम देखेंगे, ठीक है, हम देखेंगे. But this is the picture. So now we are running out of time. So आगे का, I gave you a map. I thought I better give a map, otherwise Shivani ji would not be happy. So आज रात को उसको फिर वो नींद नहीं आएगी ना, डीप स्लीप, भगवान deep से नहीं sleep. मिलेगी. So rest assured, in every day, your deep sleep, you are becoming one with yourself, which is your very nature. हम्म That is your nature.
and also in any occasion, in any moment when you laugh and when you forget your identity for a minute. आपको जोक सुनाना आता है तो जोक ढूंढ के रखना, मुझे नहीं आता। जोक नेक्स्ट टाइम आओ तो ढूंढ के रखना, तो हम हंसेंगे, आप जोक सुनाना, हम हंसेंगे, एंड देन वी विल सी हाउ व्हेन वी लाफ फॉर टाइम being we forget everything that I am Shivani, I have to do this, I have to do that, etc. और जब हम जो भूल जाते हैं 2 क्षण के लिए, then how I am that free I, the happy I, the happiness that I'm seeking in life, that you know I तो हम ऐसे रह सकते हैं जिंदगी भर? हम रह सकते हैं। आप ऐसे रहते हो? मेरी लाइफ इट इज इन प्रोग्रेस, अच्छा, बट मतलब वाइज ये भी मैन, एक महात्मा, ऐसे महात्मा जो लोग होते हैं जिसे हम ज्ञानी पुरुष कहते हैं, वो ज्ञानी। ऐसे जीते हैं, जैसे हमारे स्वामी जी हैं, जैसे यार मैं रमन भी ऐसे ही महर्षि जीना है, चाहती हूँ। जैसे विवेकानंद, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी। कृष्ण परमहंस। पर तो उनके तो बहुत सारे लोग उनके चेले काम करते हैं, उनके सब ये काम करते तेरे लिए जैसे काम जनक राजा है, जैसे जनक राजा खुद काम करते थे, चेले नहीं काम, हाँ, चेले भी थे पर खुद भी काम करते थे, तो जनक राजा भी ज्ञानी थे, तो काम करते, even if we continue to do work, we can remain happy हैप्पी। in our true nature. So that is the saving grace, that happiness is our very nature. So जो ये मोक्ष पुरुषार्थ है, बॉटम लाइन याद करने का जो टैग लाइन, वो प्राप्त से प्राप्ति है, it is already acquired. It is not something that we have to acquire. It's not something that we have to gain. It is something to be recognized. इनसाइड यू। Yeah. आगे का नेक्स्ट मोक्ष से हम आगे गाड़ी बढ़ाएंगे। अच्छा, एक पॉइंट है। हम्म। मैं ना अभी आई एम गोइंग आउट फ्रॉम 9th to 19th। ओके ओके, एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग हम बंद कर दें। 9th to, ओके।